अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया और मैं हूं आमिर हुसैन। मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है बैरिया टाउन कराची को लेके स्पेशली अभी जो मामला चल रहे हैं मलक रियाज साहब के गवर्नमेंट के आपस में, वो भी आपको पता है और ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं सारे मामला। इन सारी चीज़ों का बहरिया टाउन कराची की मार्केट के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ा है, ये थोड़ा सा लोगों को आप बताएं। लोग पैनिक हैं या नहीं हैं? लोग बाइंग कर रहे हैं बहरिया टाउन में? फैमिलीज शिफ्ट हो रही हैं या नहीं हो रही? क्योंकि ये जो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है मार्केट में जो सारा सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसके बाद जो है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा क्लियर करें। आमिर साहब, ऐसा है कि जो 13 साल में बैरिया टाउन की जो लाइफ है कराची की ना, तो 2013 से है जी और 2013 से लेके 2025 चल रहा है। इसमें नो डाउट अप डाउन बहुत आए और कभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी हो जाती है। तो इन 13 साल में जो आज के हालात हैं वो सबसे बुरे कहे जाते हैं। ठीक है। जो जबकि पहले भी बहुत हालात ख़राब रहे हैं बैरिया टाउन की हिस्ट्री में या बैरिया टाउन कराची की हिस्ट्री में बहुत हालात मुख्तलिफ वक्तों में ख़राब रहे। मिसाल तो गेट भी जला था, उस वक्त भी मार्केट में इम्पेक्ट आया था। साकिब निसार साहब का भी केस आया था, फिर कोविड भी आया था। ठीक है जी। उसके अलावा भी काफ़ी मामलात रहे हैं बैरिया के टाउन के अंदर। ऐसे ही है। मगर उन सब के बावजूद भी ये जो आज के हालात हैं, माने प्राइस में फ़र्क आया था। यानी चीज़ें 50% में भी नीचे चली गई थी, 25% में नीचे गई थी। बिल्कुल ऐसे। इन हालात में जो आज के हालात हैं, तो वो बैरिया टाउन हो, मैनेजमेंट हो या गवर्नमेंट साइड हो जी, या रेजिडेंट की साइड के, वो लोग कहते हैं कि ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं इस वक्त में। ठीक है। इससे पहले इतनी ख़राब सूरत-ए-हाल नहीं रही है। सही है। ठीक है, मगर उसके बावजूद फिर ये भी एक मैंने न्यू चीज़ देखी है कि इस वक्त मार्केट में कोई इम्पेक्ट नहीं आया इसका। अच्छा। मार्केट में किसी प्लॉट की, किसी फ्लैट की, किसी ऑफिस के रेट में कोई इम्पेक्ट, कोई फ़र्क नहीं आया। लोगों ने बस ये सोचा हुआ है कि चले अब जो चीज़ मैं आज अगस्त में बेचने लगा था, अब वो मैं आगे 2 महीने के बाद बेच दूंगा। सही है, यानी कि जो भी फैसला है वो हो ही जाए, फैसला हो जाए फिर बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। ओके। अदरवाइज कोई भी इस वक्त पैनिक हो गए। पहले तो पैनिक हो गए जबकि सिचुएशन ज़्यादा टफ नहीं थी जी, उसमें पैनिक हो रहे थे। ये सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मलक साहब, उनकी जो ऊपर की मैनेजमेंट है वो बैरिया टाउन में या पाकिस्तान अवेलेबल भी नहीं है। जी ऐसे ही। या तो वो दुबई चले गए हैं या फिर मुख्तलिफ केसेस भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, या उनके वारंट निकले हुए हैं। ऐसी सूरत हाल पहले नहीं थी क्योंकि नैब भी मुसलसल जो है ना वो आ रहा है। ठीक है, और मुख्तलिफ वक्तों में उनकी गाड़ियाँ वगैरह या ऑफिस में जिस तरह रेड हुए हैं या जिस तरह ऑफिस से रिकॉर्ड वगैरह उठाया है। जी जी। और तो इस तरह की सूरत पहले नहीं थी। मगर लोगों में पैनिक नहीं है। लोग जो इन्वेस्टर हैं यहाँ के, बिज़नेस करने वाले, सिर्फ बिज़नेस अगर आप देखें, आप अगर अपने वीडियो में ये चला दें वीडियो, तो हर बंदा अपना बिज़नेस भी कर रहा है। काम जिस तरह पहले चलता था वैसे चल रहा है। ओके। और ना ही किसी ने अपनी कीमतें कम की हैं। और लेने वाले नो डाउट जो समझदार हैं वो लेने के लिए तैयार भी हैं, लेने के लिए बैठे हुए भी हैं। ठीक है। और जो थोड़े से इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उनमें इतनी समझ बूझ नहीं है, तो वो ज़रा दूर रहते हैं, क्योंकि वेट कर रहे हैं मामला। फिर ये होगा वो महंगा परचेस करेंगे। तो मियाँ साहब, ओवरऑल फैमिलीज भी शिफ्ट हो रही हैं अभी बैरिया में? किराए वगैरह की क्या सिचुएशन चल रही है? बैरिया टाउन में इस वक्त जो किराए पहले कम थे अब काफ़ी इंक्रीज़ भी हो गए हैं जी। और मैं समझता हूँ कि 25% इंक्रीज़ हो गया है ना रेंट इधर। बिल्कुल ऐसे ही। और लोग आ भी रहे हैं, और जब इंक्रीज़ होने का मकसद भी है कि लोग आ रहे हैं तभी इंक्रीज़ होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो लोग आ रहे हैं। और जैसे बीकन हाउस आ गया है बैरिया टाउन प्रेजेंट 6 में, तो उसकी वजह से जो उसके करीब करीब के जो प्रीसेंट हैं तो या हाइट्स हैं, उनमें भी लोगों की रेंट पे आने की या परचेज़ करने की क्वांटिटी बढ़ गई है स्कूल के बाद। सही है। अच्छा मियाँ साहब, अभी हम मिडवे बी के अंदर बैठे हुए हैं जो बैरिया टाउन का कमर्शियल हब है। अक्सर हम वीडियोस बनाते हैं और मैं देख रहा होता हूँ जो मोस्टली लोगों का कमेंट आता है ना, वो आपको यही रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मियाँ साहब इनके बारे में, ये जो इतनी बिल्डिंग्स यहाँ पे कमर्शियल खड़ी कर दी हैं, ऑफिस खाली पड़े हैं, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने कभी बात नहीं की है। तो उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आपके? यार ये मिडवे बी जो है ना, जो एक कमर्शियल हब है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है या मौजूदा सूरत हाल क्या है?
इसमें एक तो वीडियो आप बना चुके हैं आमिर साहब? जी मैंने बनाई थी वीडियो, जिसमें आपने रिक्वेस्ट की थी और आपने बिल्कुल ये मैनेजमेंट से बेरिया टाउन की कि आप जो इनसे मेंटेनेंस के तौर पे चार्जेस ले रहे हैं जबकि ऑफिस बंद हैं, लोग परेशान हैं, जी बिल्कुल, तो वो चार्जेस बंद करें या क्लोज करें या बिल्कुल उनकी कम कर दें, 50% कम कर दें, जबकि ये इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। जी जी ऐसे ही है। तो एक वीडियो आप बना चुके हैं ऑलरेडी? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हब है और ये चलना भी है। उसका रीज़न ये है कि यह जो मिडवे बी है ये 24 आवर्स ओपन होता है। इसकी कोई परमिशन जो है, ठीक है, इजाज़त है, आप 24 आवर्स बिजनेस कर सकते हैं। रात को भी यहाँ पे आप जो है ना वो ऑफिस आप ऑपरेशनल कर सकते हैं। अगर आप जिना की तरफ चले जाएं, जिना में वो टाइमिंग है कि सुबह को 11 बजे, लिमिट है 11 बजे से रात को 7-8 बजे शायद आप, बिल्कुल ऐसे ही है। शायद ग्राउंड वाले बैठ सकते, ऊपर वाले नहीं बैठ सकते, ऐसे ही है, ठीक है, बिल्डिंग क्लोज हो जाती है। जबकि मिडवे बी में आपको ऑफिस जो है 24 आवर्स ऑफिस ओपन कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि आपको इधर मेजॉरिटी में जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके ऑफिस भी मेरे ख्याल में 25 से 30 ऑफिस हैं, काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं इसमें भी तो इसमें तकरीबन 4 फ्लोर ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ, किसी में 2, किसी में 1 है। अच्छा, दूसरी आपने मुझसे सवाल किया था कि इनके लिए, लोगों के लिए क्या है। जी जी, एक्चुअली देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मिडवे बी में जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चाहिए कि जिस रेंट पे, जिस कंडीशन में भी उनकी प्रॉपर्टी रेंट आउट होती है ना, इस वक्त हालात ये हैं कि आपको रेंट आउट कर देना चाहिए, न कि आप वो अपनी ऑफिस बंद करके बैठे हुए हैं, जिसकी ना तो फिर मेंटेनेंस चार्जेस आपके ऊपर भी लग रहे हैं, बिल्डिंग की सूरत में भी जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस है और बेरिया टाउन की मेंटेनेंस भी है, तो आपको डबल मेंटेनेंस वैसे ही चार्जेस लग रही है, जिसकी वजह से आपका अमाउंट, अब मैं समझता हूँ जिसने ऑफिस 1 साल भी बंद किया होगा तो उसका भी कोई 70-80 हज़ार रुपया अमाउंट बढ़ चुका होगा। आई थिंक 14-15 हज़ार तो फिक्स हर ऑफिस पे आता ही है ना। तो इसका ये है कि आपको ऑफ़र हमें, अगर आप बताते हैं, आमिर साहब को बताएं, मुझे बताएं, तो आप अपना ऑफिस किसी भी कंडीशन में, अगर आपका मेंटेनेंस में भी चला जाता है तो आज मेंटेनेंस पे दे दें। यानी अगर आपको रेंट नहीं मिलता, वो लोग मेंटेनेंस ही चार्जेस दे रहे हैं, यानी वो मेंटेनेंस भी 14-15 हज़ार हो जाता है, तो आपका जो बर्डन है आपके ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा और एक बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आप इस तरह न करने से एक बिजनेस एक्टिविटी भी रोकने का बाइस बन रहे हैं, ऐसे ही। तो उस एक्टिविटी चलना शुरू हो जाएगी। आज अगर हमारा बर्डन ख़त्म होता है मेंटेनेंस की सूरत में, तो कल हमें रेंट भी आ जाएगा। पर आज आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए रेंट आउट करें किसी भी कंडीशन में। मेंटेनेंस में जो मियाँ साहब जो लोग आके बैठेंगे, जिनको ऑफिस मिले होंगे, वही कल को अगर मार्केट अच्छी हो जाती तो वही आपको रेंट पे करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, जब बिजनेस चलना शुरू हो जाता है तो वो ज़रूर आपको रेंट देंगे, या आपसे खाली करा के किसी और को दे के रेंट आउट, हमें कहेंगे हम अच्छे पैसे लेके दे देंगे। मगर इस करंट सिचुएशन में आपको जिस किस्म की भी पार्टी मिलती है, सिर्फ ये देखें कि वो मेंटेनेंस बाकायदा देता हो, उसके बिल फिर आप चेक करें, उससे आप सिक्योरिटी अमाउंट ले लें। बिल्कुल ठीक है, आप उससे 1 लाख 2 लाख जितना भी होता है, जो वो भी एग्री हो, आप भी एग्री हो, तो वो सिक्योरिटी अमाउंट लें, बाकी उसको मेंटेनेंस पे भी दे दें। पर हमारी तो ख्वाहिश होगी, दुआ होगी कि मेंटेनेंस भी वो पार्टी दे और रेंट भी दे। मगर हालात ऐसे हैं इस वक्त में कि अगर आपका मेंटेनेंस भी जाता है तब भी दे दें। आपके पास कोई इन्वेंट्री है यहाँ पे देने के लिए? जी बिल्कुल, हमारे पास इस तरह की इन्वेंट्री भी मौजूद है। अगर किसी जो बिज़नेस न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पुराने बिज़नेस को शिफ्ट करके मिडवे बी पे आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास इन्वेंट्री है, वो हमसे रब्ता करें तो उनको चीज़ मिलेगी। सही है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, बैरियर टाउन कराची से रिलेटेड स्पेशल ये वीडियो थी। बैरियर टाउन कराची में ओवरऑल प्रॉपर्टी के इस टाइम पे क्या हालात हैं और मार्केट के क्या हालात हैं, क्योंकि ओवरऑल एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, लोग डरे हुए हैं, सोच रहे हैं यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एट दी एंड मसले मसाइल जो भी हैं वो हल हो जाएंगे। लोगों को भी अब आइडिया हो चुका है कि ये मसला जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा और उसके बाद मार्केट जो है वो बेहतर हो जाएगी। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।